calculation of velocity, calculation of velocity and tension, both, comma tension and total energy for a particle moving in vertical circular path. ये है एक सिंपल पेंडुलम. क्या है ये हमारा सिंपल पेंडुलम, और ये सिंपल पेंडुलम किससे अटैच्ड है? एक धागे से. ये है थ्रेड और दिस इज फिक्स्ड पॉइंट. ये कैसा पॉइंट है बेटे? फिक्स. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड विद द स्ट्रिंग, और ये बॉडी कैसे मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ पर. ठीक, यानी कि ये ऐसे मूव कर रही है. इनिशियली इट इज एट पॉइंट ए, अप्रोचेस टू पॉइंट बी एंड देन अप्रोचेस टू पॉइंट सी, और उसके बाद कहां पर जा रही है? ये पहले कराया कि लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक व्हाट आर द फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी इन डिफरेंट सिचुएशंस. मतलब सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम? कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, साथ में किस किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले ये बॉडी बेटे ये है हमारे पास m मास की है. तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया है आपको, है ना, और मैक्सिमम स्टूडेंट को जानकारी होगी भी कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स, है ना. कौन कौन? टू फोर्सेस. नंबर फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स और नंबर सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. कौन से फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, विच एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. तो जब ये बॉडी मूव कर रही है तो सबसे पहले हम हर पोजीशन पे क्या चेक करेंगे कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. ठीक है बेटा, ध्यान से समझना बिल्कुल एकदम. हाँ जी, यहां बताओ पहला फोर्स क्या लगेगा? दिस इज mg. यहां पता नहीं क्या चक्कर है, यहाँ यहीं फट जाती है, उल्टे पेन से लिखना पड़ता है फिर मुझे. mg. फिर बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग की टेंशन होगी, और टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा आउटवर्ड. टेंशन की डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अलोंग द स्ट्रिंग. भाग्य लाइट अलोंग द स्ट्रिंग. ठीक है. अब ये बॉडी जब यहां पहुंचेगी तो बताओ कौन सा फोर्स काम करेगा? तो mg की तो डायरेक्शन बेटे वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगी हर जगह, और डायरेक्शन ऑफ द टेंशन फोर्स इज अलोंग द स्ट्रिंग. अब जब ये बॉडी ऊपर पहुंचेगी तो यहां पर mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा. भाई mg की डायरेक्शन क्या होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये mg है, साथ में टेंशन की डायरेक्शन भी यही रहेगी, सेम वे जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा, सीखना है आपको एक एक पॉइंट. जब ये बॉडी यहां है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और टेंशन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग. समझ में आ गया? रस्सी में टेंशन की डायरेक्शन क्या रहेगी? हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग, और कहां? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आउटवर्ड, बाहर की तरफ, जहां रस्सी बंधी हुई है उससे बाहर की तरफ. तो ये सीखना है आपको. ठीक है, ये आ गई. अब चूंकि ये मोशन कैसा है हमारा? सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन है तो इस पर एक फोर्स काम करेगा mv²/r. कौन सा फोर्स है? उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक, और वो हमेशा किधर काम करेगा? अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल, अपोजिट टू द. तो देखो जरा आपसे मैं पूछूं कि बेटा इधर देखो, इधर करा रखा है, ये दिखा रहा होगा ये. ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, दोबारा सीख लो. हाँ, दोबारा सीख लो. यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स है T माइनस mg. T माइनस, भाई नेट फोर्स क्या है? T का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स होगा पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर वाला फोर्स होगा नेगेटिव. तो नेट फोर्स कितना हो गया? T माइनस, यहां बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर T. यहां पर क्या रहेगा? ये T है, ये T है ना. और यहां पर क्या रहेगा बेटा? T प्लस mg. यहां क्या रहेगा? T. यहां क्या रहेगा? T. अब सेंट्रीपिटल फोर्स
एक्ट कर रहा है along the radius towards the center, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहां पर ये फोर्स काम करेगा mv²y/r। मैंने कहा इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? r, दिस इज द रेडियस r, ठीक। अब mv²/r, यहां पर भी कितना फोर्स काम करेगा? mv²/r, किसके अगेंस्ट? t के अगेंस्ट। तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? mv²/r, यहां पर mv²/r, यहां पर mv²/r। अब ये कौन सी पोजीशन है? ए। तो मैंने मान लिया यहां पर वेलोसिटी कितनी है? va, ये पोजीशन b तो vb, ये पोजीशन c, क्या नाटक कर रहा है? vc, और ये vd। क्लियर? तो ये वेलोसिटी है। अब हमें निकालनी है va, vb, vc एंड vd एज वेल एज कैलकुलेट द टेंशन। तो सबसे पहले मैं दो लाइनें लिख रहा हूं यहां पर। लेट अ बॉडी ऑफ मास m attached with massless string। कैसी स्ट्रिंग है? massless string moving on circular path, या ये मान लो मूविंग इन, ये कर लो मूविंग इन वर्टिकल। कौन सा है ये? वर्टिकल सर्कुलर, कहाँ है सर, क्या लिख दिया ये? वर्टिकल सर्कुलर पाथ। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है? जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल है। तो यानी कि सीलिंग फैन का मोशन कैसा है? सर्कुलर, लेकिन कैसा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर। और टेबल फैन का मोशन कैसा है? जो सर्कुलर मोशन वर्टिकल है। कैसा है? तो यानी कि ये एक तरीके से क्या है हमारा? टेबल फैन का पंख हो गया। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ठीक। अब जैसे जाइंट व्हील, ठीक है। अब सुनो यहां पर ध्यान से, हम सबसे पहले ले रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटे अब ये बताओ जरा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं? तो मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन्स सेम। क्यों रहेगी? बिकॉज द मोशन टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस द मोशन टेक्स प्लेस अंडर effect of gravity, under effect of gravity and hence mechanical energy। ये 9th में ही पढ़ा है तुमने, एनर्जी कंजर्वेशन, कोई ज्यादा तो नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। कल तो मैंने 10th वाले ही पढ़ाया था खास तौर से। कैसा रहेगा? कंजर्व्ड। बेटा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। सो क्या लिख सकते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कितनी आएगी इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब ये कितनी होगी इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब समझते जाना, बाद में नोट कर लेना थोड़ा, जो सुन लो। हाँ जी देखिए ये थ्योरेटिकल, अब समझो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए जरा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले निकालते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, इसे आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लेना जो मैं समझा रहा हूं आज का टॉपिक है ना, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए तो क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी ऐसे लिखते हैं, देखो कंजर्वेशन लगाते कैसे हैं। ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए।
मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, अब बेटे जब ये पार्टिकल हमारा कहां पर है, एट लोअर मोस्ट पोजिशन, तो एट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस बेस से, तो इसका मतलब जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहां पर हाइट कितनी है, इस जगह पर हाइट है h इज इक्वल टू 0। h इज इक्वल टू हमेशा कहां से मेजर करेंगे, सरफेस से, तो मैंने मान लिया ये बॉटम है। ठीक है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऐसे लगाएंगे पूरे उसमें फिजिक्स में जब भी लगाएंगे मैकेनिकल, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी ए स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एन जी एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एन जी एच, और एच कितना है 0, तो इसका मतलब एच की वैल्यू हो गई 0। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आ गया बेटे, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए दैट इज हाफ एम वी ए स्क्वायर। क्लियर। अब हम अपर मोस्ट पे लगाते हैं, अपर मोस्ट क्या है, पॉइंट सी, तो सिमिलरली मैकेनिकल एनर्जी एट सी क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी सी स्क्वायर, और प्लस, अब सुनो, यहां से h कितना होगा, यहां से यहां तक की h, r प्लस r कितना हो गया 2r, तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, एम जी इंटू 2r, एम जी इंटू, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। तो ये आ गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, और ये कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट, और ये कौन सी आ गई हमारी, सेकेंड। तो पहले 2 पॉइंट हमने सीखे कि हम सबसे पहले कहाँ निकालेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट लोअर मोस्ट, और फिर कहाँ लगाएंगे हम, एट अपर मोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर की पॉइंट याद रखना है, जो अभी मैं लिखवाऊंगा अभी बाद में, की पॉइंट याद रखें। की पॉइंट का मतलब है बेटे कंसेप्ट। सुनो कि सिंस द मोशन टेक्स प्लेस, सिंस द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्यों है, बिकॉज द मोशन takes place under conservative force। ओहो, ग्रेविटी का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है फोर्स क्रिएटेड बाय नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्रिएटेड बाय नेचर। तो ग्रेविटी क्या है, क्रिएटेड बाय नेचर। तो क्या होगा बेटे, कंजर्वेटिव फोर्स, एंड हेंस द वर्क टू बी डन never depends on the path। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ के ऊपर। only depends भाई याद फिर हो गया वैसा ही, नहीं क्या यहाँ, इस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है, देखो यदि हमारे पास ये एक पाथ है, एक पाथ मेरे पास ये है ऐसे, या ऐसे मान लो, ठीक। अब किसी बॉडी को
मैंने यहां से ड्रॉप किया, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। यदि यहां पर स्टेयर्स नहीं है तो ये बॉडी कैसे आ जाएगी बेटे, सीधी आएगी, और यदि यहां स्टेयर्स है तो ये बॉडी ऐसे आएगी। लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या था, सेम। फाइनल पॉइंट अंततोगत्वा कहां है, ये धरती पर। फाइनल पॉइंट भी कैसा है, सेम। और मोशन हम ये मान के चलते हैं कि मोशन कहां है, देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम, मीन्स बीच में कोई एयर नहीं है, क्या है, केवल एयर, वो क्या है, केवल वैक्यूम। तो मीन्स टोटल मोशन किसके अंदर में हो रहा है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो आइडियल केस लेके चलते हैं, तो मोशन किसके अंदर में हो रहा है, वैक्यूम के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम। तो इसका मतलब यहां से बॉडी सीधी आ जाए या बॉडी ऐसे आए, दोनों ही केस में वर्क डन कैसा होगा, सेम। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर कोई भी फोर्स नहीं, केवल बॉडी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, अब ऐसे ही यहां पर ये इनिशियल पॉइंट और ये, अब चाहे बॉडी इस वाले पाथ से आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे, केवल ड्रॉप किया है ना। तो बॉडी ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है, मीन्स व्हेन द मोशन टेक्स प्लेस अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क नेवर टू बी डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, दोनों केस में वर्क डन क्या रहेगा, सेम। अब ऐसे ही जब पेंडुलम ऊपर से नीचे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे पहुंच गया ऐसे। अब सुनो, यहां से मैं इस पत्थर को नीचे फेंक दूं या ये पत्थर इस वाले पाथ से होकर नीचे आए, दोनों ही केस में वर्क डन क्या रहेगा, सेम। दोनों ही केस में क्या होगा, सेम। तो बेटा अब यहां पर जैसे ये बॉडी पहुंची, ये बॉडी यहां से यहां पहुंची, मैंने मान लिया ये इस वाले पाथ को फॉलो कर रही है, किस वाले पाथ को, स्ट्रेट पाथ को, या इसको फॉलो कर सकती है। दोनों ही केस में वर्क डन क्या रहेगा, क्यों रहेगा, बिकॉज द मोशन टेक्स प्लेस अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव, बोला करो, बोलने से फिजिक्स सीखोगे बेटे, बिकॉज द मोशन टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अब यदि ये रस्सी से बंधी हुई है, समझना, अब ये रस्सी से बंधी हुई है, बाउंडेड है, तो ये इसके नीचे आने का तरीका क्या है, व्हेन देयर इज नो टेंशन, यानी कि रस्सी टूट जाए, रस्सी क्या हो जाए, यहां तक तो रस्सी से बंधी हुई थी और रस्सी टूट जाएगी तो ये पाथ को फॉलो कर ही नहीं सकते, वो सीधी कैसे आएगी, नीचे। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर मैंने टेंशन क्या मान ली बेटे, जीरो। क्या मान ली, पहली मान ली मैंने, यदि वो इस वाले पाथ को फॉलो कर रही है तो टेंशन क्या होगी, जीरो। ठीक, अब जरा बताओ यहां पर इक्वेशन क्या होगी, शाबाश, यहां पर इक्वेशन क्या होगी, तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द स्टेट ऑफ टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मैं लिख दूं यहां पर इक्वेशन, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन, अरे आएगा, बात समझ में नहीं आया, बोलो यहां पर इक्वेशन क्या होगी बेटे, यहां सेकेंड, टी इज इक्वल माइनस कहां जाएगा, जो एम जी माइनस में जा रहा है, नहीं, क्या टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल, देखो फिजिक्स सिखाने के लिए डांटना पड़ता है, ध्यान रखना, बिना भय के नहीं होती है परीक्षा। तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो टी इज इक्वल टू, वो तो तुम लोग क्या नाम है आज की डेट में एक जगह स्थिर नहीं हो ना, अरे आज चलो वहां चलते हैं, खाली मुझे कह दो सर ऐसा है, मैं फिजिक्स सिखा दो, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी, यकीन मान के चलो तुम्हें फिजिक्स में पारंगत ना कर दो, गारंटी मेरी। ठीक, लेकिन ये शर्त होती है, मैंने बताया 2 रैप्टे मारे तुम, भाई यार मैं ना पढ़ने का, ये तो खतरनाक है बेटा। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, यकीन मानो बीटेक 3rd ईयर तक के लड़कों को रैप्टे बजाया मैंने खूब। तो टी तो वो सीखे, और आज की डेट में कोई ONGC का डायरेक्टर बना बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, एम वी सी स्क्वायर बाई आर, एम वी सी स्क्वायर बाई आर। तो टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई, यहां की इक्वेशन बोलो क्या होगी, ये, तो टी इज इक्वल टू एम वी डी स्क्वायर बाई आर। अरे आया नहीं आया समझना, ठीक है। अब यदि मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक, तो मैं यदि ये कहता हूं कि एट दिस पॉइंट टी की वैल्यू क्या हो जाए, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आगे लिख दूं, देखो ये है
एट सी, एट सी t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो बेटा t इज इक्वल टू 0 होते इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलो, t प्लस एम जी था ना, तो एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई एम से एम, तो वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम, तो कितनी भी हो सकती है, तो इट इज, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज मिनिमम velocity required, minimum velocity required to complete one cycle, दूसरी साइकिल नहीं बनेगी, एक ही बनेगी, एक ही चक्कर लगेगा बस, ठीक, टू कंप्लीट वन साइकिल एट अपर मोस्ट, ये याद रहेगा। तो Vc पर हमेशा वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, Vc पर क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। अब बेटा समझो जरा ध्यान से, मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, मैकेनिकल एनर्जी दोनों पोजीशन पे क्या रहेंगी, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। ए पर क्या थी मैकेनिकल एनर्जी, देखिए, हाँ जी, ए पर आगे बढ़ के, ए पर क्या थी, हम यार क्या हो रहा है, दो, ये रहा, ओहो, अबे ये रहा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ एम वी ए स्क्वायर, इस पर क्या थी 2 mgr, तो बोलो मुझे क्या लिखेंगे हम, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2m आर जी, 2m, अरे तो थी 2m आर जी। अब बोलिए Vc की वैल्यू क्या है, ये तो इज इक्वल टू 1/2 m वी सी स्क्वायर आर जी और प्लस 2m आर जी, 2m आर जी, हाफ m वी ए स्क्वायर, m से m कैंसिल, सही है, m से m क्या बचा बताओ, बोलो, वी ए स्क्वायर हाफ वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आर जी प्लस 2 आर जी इज इक्वल टू 5/2 आर जी, 2 से 2 कैंसिल, तो वी ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर जी, दैट्स वाई वी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी। अरे आया नहीं आया समझ में, तो इसका मतलब दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट लोअर मोस्ट, एट, तो इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, इट इज, दिस इज minimum velocity required to complete one cycle at lower most, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि जब पार्टिकल लोअर मोस्ट पर होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी, जब अपर मोस्ट पर होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, शाबाश, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो वो तो दोनों जगह पर निकाल लो, बात तो एक ही है। ए पर कितनी थी, हाफ एम बी स्क्वायर, ए पर कितनी है, हाफ, इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर, और वी ए कितना है, वी ए ये रहा, तो कितना आ जाएगा, हाँ जी बोलो, 1/2 m इंटू 5 आर जी, तो दिस 5/2 m आर जी, दिस इज द टोटल एनर्जी। ये किसी भी पॉइंट पर, ए पर, बी पर, सी पर, हर जगह पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी रहेगी,
5/2 mRg। तो टोटल एनर्जी है ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी एट ए बी सी, दैट इज। और ये कई बार तुम्हारे इसी पर डायरेक्ट पूछ लिया, इसी को क्वेश्चन में नीट में, ठीक है, और इसी में क्वेश्चन आया जेई में। तो याद रखनी है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कंप्लीट वन साइकिल इन वर्टिकल प्लेन इन क्या रहेगी 5/2 mRg, 5/2, और एट लोअर मोस्ट पोजीशन पर रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ 5Rg, अपर पोजीशन पे क्या रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ Rg। चलिए अब जरा मुझे बताओ कि मुझे सी पर निकालनी है या बी पर निकालनी है, सॉरी कहाँ निकालनी है बी पर। बी पॉइंट कहाँ है, ये रहा बी। तो बताओ कैसे निकालेंगे बी पर। तो मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, तो पहले मैकेनिकल एनर्जी कहाँ निकाल लो बी पर। तो जरा देखिए ये पार्टिकल, समझो बेटा, ये पार्टिकल यहां से ऐसे जाए या ये पार्टिकल सीधा ऊपर चला जाए, बात तो एक ही है। क्यों है, बिकॉज द मोशन टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब एट पोजीशन बी, एट बी, एट बी, एट बी, बोलो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। पहले बताओ सीख गए कुछ कि कैसे लगाते हैं, हर जगह पर ये लिखनी है मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट दिस, एट मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट दिस। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, हाफ एम बी बी स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो, एम जी आर। कितनी होगी, एम जी आर, क्योंकि कितनी हाइट तक गया है, देखो कितनी हाइट तक गया है, यहां से यहां तक आर तक, कितनी हाइट कवर की है इसने आर, तो एम जी आर। समझ में आ गया। तो बोलो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी होगी 5/2, 5/2। तो इसको किसके बराबर रख दें हम, 5/2 एम आर जी के इक्वल, एम आर जी के इक्वल। तो एम से एम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ऑन सॉल्विंग, हाँ जी क्या बच्चा बताओ जरा जल्दी से फटाफट, क्या था हमारा, मैंने भूल गया। हाँ 5/2 आर जी इज इक्वल टू, बोलो 5/2 आर जी माइनस आर जी इज इक्वल टू, अरे देखो ये आर जी है, इसको इधर ले आए माइनस, इज इक्वल टू 1/2 बी बी स्क्वायर, 1/2 वी बी स्क्वायर। ये कितना हो गया 3/2 आर जी इज इक्वल टू 1/2 आर जी, नहीं सॉरी वी बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर। घर पे बैठ के करना कम से कम 2-3 बार इसे, ठीक है। हाँ मैं सिखा रहा हूं, वी बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी। तो इसका मतलब ये बताओ ये क्या है हमारी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट आर डिस्टेंस पर, है ना। अब ये बताओ जरा, जब ये पार्टिकल यहां से पास होगा लौटते समय तो भी कितनी होगी 3 आर जी। क्यों, क्योंकि मोशन किसके अंडर में काम कर रहा है, जी के, जी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो दोनों पोजीशन पे वेलोसिटी ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम हाइट, द वेलोसिटी विल बी सेम। तो इसका मतलब जब ऊपर जाएगा तब भी वेलोसिटी कितनी है √3 आर जी, जब ये नीचे आएगा तब भी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहां पर वेलोसिटी याद रहेगी या नहीं है। तो इस तरीके से आप यहां पर बना सकता हूं मैं, यहां वेलोसिटी कितनी थी बेटे बोलो, यहां वेलोसिटी क्या थी वी ए, ओहो यहां लिख दूं, ओ ये क्या हुआ, नहीं ये रहा, ज्यादा चमत्कार नहीं कर रहे हैं ना। ये आ जाएगी √5 आर जी, ये आ गई √ आर जी, ये आ गई √3 आर जी, √3 आर जी, और यहां पर भी कितनी आ गई √3 आर जी। ठीक, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब
बस 1 मिनट और थोड़ा सा टेंशन और निकाल दे रहे हैं, फिर तुम छापना, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, और फिर हम तुम्हें जादू सिखाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बोलो जरा, जब लोअर मोस्ट पोजिशन पर, तो एट ए क्या इक्वेशन, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई, ए की वैल्यू कितनी है, तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम अपॉन आर। वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5RG, 5RG, आर से आर कितना आया, 6mg। तो ये हो गई टी ए, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पोजीशन ए, कितना रहेगा 6mg, कितनी होगी 6mg। बोलो बी पर, बी पर एट बी इक्वेशन क्या थी, टी बराबर एम वी बी स्क्वायर बाई आर, टी बराबर एम वी बी स्क्वायर बाई आर। वी बी की वैल्यू कितनी है, √3RG, तो कितना हो जाएगा एम अपॉन आर इंटू 3RG, आर से आर कितना आ गया टी बी, दिस इज 3mg, कितनी आई 3mg। बोलो अपर मोस्ट क्या थी इक्वेशन, एट सी टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अरे ये तो थी, तो बोलो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम, वी सी की वैल्यू कितनी है आर जी इंटू आर जी, आर जी से आर जी कैंसिल, एम जी से एम जी कैंसिल, कितना आ गया 0, कितना आ गया, और टी डी कितना होगा, इतनी होगी सेम हाइट पर। अरे आ गई एनालिसिस समझ में, नहीं आई, आ गई, चलो छापो।